ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आलम्बे सुदालम्बे हिरण्यरामजं सुष्यन्ति यत्र स्पर्शात् मृत्युर्वार्या यत्कृपालमातृणं मुकोदवत्पण्डिता वेदसात् शरीरां तां बाणीं प्रां वदे गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रिय मनंग, नारायण प्रिय मनंग आपदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम। अभी तक हम लोगों ने भोले बाबा की प्रिय काशी नगरी, उनसे संबंधित विभिन्न साधु सन्यासी, पंचकोशी परिक्रमा, काशी के उद्भव से जुड़े हुए अनेक कथानक, उनके महात्म्य आदि की चर्चा करते चले आ रहे हैं। क्योंकि ये श्रावण मास भगवान शिव का परम प्रिय माह है, जो उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए इस माह में हम लोग अब पवित्र ग्रंथ शिव पुराण पर चर्चा करेंगे, जिससे कि जो अधिमास है, पुरुषोत्तम मास है, क्योंकि ये जो श्रावण है इस बार 59 दिन का है, 59 डेज का है। वैसे महीने हमारे 29 दिन या 30 दिन के ऐसे होते हैं, तिथियों के लोग होने वाले या किसी तिथि के दूसरे तिथि के आगे जाने। ये जो अधिक समय हमको भगवान की सेवा, आराधना, पूजा और कृपा प्राप्ति के लिए मिला है, उसका हम लोग सदुपयोग करेंगे। अब हम जो शिव पुराण ग्रंथ है, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा प्रतीत, हम सब जानते हैं कि इसके पूर्व हमारे यहाँ श्रुति परंपरा से जो आचार्य हैं और उनके जो शिष्य होते थे, वो स्मरण करके रखते थे। लेकिन वेदव्यास जी को ये लगा कि कलयुग में लोगों की स्मरण शक्ति उतनी नहीं रह जाएगी, तो इसलिए उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की और वेद पुराण आदि हम लोगों को उपलब्ध कराए। ये हम सब सनातनियों का अत्यंत सौभाग्य है कि हमें ऋषियों की कृपा से, भगवान व्यास की कृपा से ये ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हैं। जो शिव पुराण ग्रंथ है, 18 प्रसिद्ध पुराणों में इसका स्थान चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान से तात्पर्य नहीं है कि इनसे श्रेष्ठ 3 और पुराण है, लेकिन विभिन्न कालक्रमानुसार, कलेवर के अनुसार जो अनुक्रमणिका तैयार की गई है, उसमें शिव पुराण को चौथे स्थान पर रखा गया है। महर्षि वेदव्यास के बाद यदि हम सबको ऋणी होना चाहिए तो 2 प्रकाशन हैं। एक तो चौखंबा प्रकाशन है वाराणसी का, जिसने अधिकांश हमारे धार्मिक ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का प्रकाशन किया है, और गीता प्रेस गोरखपुर। यदि मुझे लगता है गीता प्रेस गोरखपुर नहीं होता तो ये सारे ग्रंथ हम सब सनातनियों को इतने कम मूल्य पर, जिनके पेपर का ही मूल्य ही इतना होगा, और इसमें लगे हुए जो परिश्रम हैं उस सबको छोड़ दिया जाए तो ये पुस्तकें अपनी कीमत से कम 10 गुना ज़्यादा कीमत की होगी। लेकिन ये गीता प्रेस हम सबको ये पुस्तकें उपलब्ध करा रहा है, ये हम सबका सौभाग्य है। और प्रत्येक हिंदू और प्रत्येक सनातनी का ये कर्तव्य है कि वो इन पुस्तकों का अध्ययन जरूर करे, क्रय करके कर सके, घर के पुस्तकालय को समृद्ध कर सके तो अति उत्तम।
अन्यथा पुस्तकालयों में जाकर के, लाइब्रेरी में जाकर के उनका अध्ययन जरूर करें, या परस्पर एक दूसरे से लेकर के कुछ ग्रंथ कोई एक ले ले, फिर कोई और ले ले, आपस में मित्र मंडली बना करके या अपने संबंधियों के बीच में से ग्रंथों को क्रय करके और इनका पठन पाठन अवश्य हो, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी, उस पीढ़ी को भी इसका ज्ञान कराया जाए। तो हम लोग अधिक समय न लेते हुए अब भगवान शिव, माँ पार्वती, उनके दोनों पुत्रों भगवान कार्तिकेय, जिन्हें हम स्कंद भगवान के नाम से भी जानते हैं, और बुद्धि के देवता विघ्न नाशक गणेश जी का वंदन करते हुए प्रारंभ करते हैं। ओम सदा साम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। हम जब भी किसी ग्रंथ का पाठ करते हैं या किसी ग्रंथ पर चर्चा करते हैं, एक परंपरा उस ग्रंथ के महात्म्य की, क्योंकि महात्म्य के जानने से लोगों की उस पर श्रद्धा बढ़ती है। क्योंकि जो सामान्य जन है वो स्वार्थी है, उसे लगता है हम कोई चीज क्यों करें, इससे हमारा लाभ क्या है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए भक्ति, उपासना, जब तक अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए है, उनके लिए भी, और वैसे भी कोई भी आप कार्य करेंगे तो उसका महत्व तो हमें पता होना ही चाहिए। तो उसमें महात्मा का वर्णन किया जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका क्रम विस्तार किया है कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दिखाए। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तो उससे हमारा लगाव नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा उस पर, जाने बिन न होए प्रतीति, बिना जाने हमें विश्वास नहीं होगा, और जब तक किसी से हमारा किसी पर विश्वास नहीं होगा तब तक हमारा उससे प्रेम भी नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति की दृढ़ता नहीं है, और अगर भक्ति नहीं है तो हमें फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए जो शिव महापुराण है उसका महात्म्य है। प्रथम अध्याय है सोनक जी के साधन विषय प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। हम एक अपने वीडियो में चर्चा कर चुके हैं सूत जी के बारे में। ये शूद्र वंश से आते थे, और ये उन लोगों के कलेजे में शायद धक्का लगेगा जो ये प्रचारित करते घूमते रहते हैं कि साहब शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था। अधिकार की बात ही नहीं है। ये ग्रंथ और हमारे शेष ढेर सारे पुराण और भी जो है, आप लोग जानते होंगे कि उसमें सूत जी जो है नैमिषारण्य में, सीतापुर जनपद में नैमिष स्थान है। नैमिषारण्य, आरण्य माने होता है जंगल, और नैमिष उसको इसलिए कहते हैं कि एक समय में यहाँ पर ढेर सारे राक्षसों का वास था, और उन राक्षसों को भगवान विष्णु ने एक पल में मार डाला। निमिष माने होता है एक पल, एक क्षण में भगवान विष्णु ने उन सारे राक्षसों का नाश कर दिया। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा नैमिष। और चूंकि जंगल था उस समय, प्रायः हमारे ऋषियों के आश्रम में जंगल में हुआ करते थे, तो इसलिए इनको नैमिष आरण्य कहा गया, नैमिषारण्य कहा गया। बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। हर सनातनी को इस तीर्थ में जाना चाहिए और वहाँ पर कुंड में स्नान करना चाहिए, चक्र कुंड में स्नान करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सोनक जी हैं वो सूत जी से प्रश्न करते हैं। सोनक ऋषि कौन थे, हम परिचय जान लें। सोनक ऋषि भृगुवंश से आते हैं, जिनसे भगवान परशुराम आते हैं। महाराज जो मुनि भृगु हैं वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और उस वंश में ही सोनक ऋषि आते हैं। इनके पिता का नाम सुनक था, और सुनक के पुत्र होने के कारण इनको सोनक कहा जाता है। ये भी व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। सूत जी
जिनका नाम एक तरह से रोमहर्षण था, पूरा नाम रोमहर्षण था। रोमहर्षण इसलिए था क्योंकि जब वो कथा कहते थे तो लोग रोमांचित हो जाते, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। उनके कथा प्रवचन की शैली इतनी अद्भुत थी, उनके पास ज्ञान का भंडार इतना अधिक था, इसलिए उनका नाम पड़ गया रोमहर्षण। तो रोमहर्षण और शौनक जी दोनों वेदव्यास जी के शिष्य थे, लेकिन जो रोमहर्षण थे उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी और उन्होंने अल्पकाल में 18 पुराण स्मरण किए। जब उनको 18 पुराण स्मरण हो गए तो व्यास जी ने कहा कि बेटा अब तुम पृथ्वी पर जाकर के साधु संतों मुनियों आदि के यहाँ जाकर के इन ग्रंथों का प्रचार करें, जिससे कि जन जन में इन ग्रंथों की कथाओं का प्रचार हो और व्यक्ति मनोकामना पूरी कर सके, सात्विक जीवन जी सके, पाप से बच सके और आत्म कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण कर सके। और शौनक ऋषि ने यही नैमिषारण्य में अपना गुरुकुल स्थापित किया और वो पूरे ब्रह्मांड में मैं कहूँ, क्योंकि ये परंपरा तो हमारे भारत में ही है, तो अन्य देशों में तो है ही नहीं, तो प्रथम कुलपति जिनको कुलपति की उपाधि प्राप्त हुई वो एकमात्र शौनक ऋषि हैं। और कुलपति की उपाधि देने की जो परंपरा थी वो ये थी कि जिस गुरुकुल में 10,000 जब शिष्य हो जाएंगे इस गुरुकुल के पास में, तब उन्हें कुलपति की उपाधि दी जाए। तो इस तरह से शौनक ऋषि नैमिषारण्य में जो इनका गुरुकुल था उसके ये कुलपति। सूत जी क्योंकि कथा कहाँ कही जाएगी, जहाँ पर अधिक जनसमुदाय होगा, जहाँ पर अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सके, वहाँ पर कथा का वाचन किया जाएगा। तो सूत जी जब पधारते हैं नैमिषारण्य में आकर के, तो वहाँ पर सूत जी के आगमन को सुनकर के और शौनक ऋषि के आमंत्रण पर, आवाहन पर 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं। मैं एक और थोड़ा सा इस पे चर्चा को जोड़ दूँ। ये जो रोमहर्षण हैं जिन्हें हम लोग सूत जी कह रहे हैं, इनके पुत्र भी थे, जिसका हमने जिक्र किया था, जिनका प्रारंभिक जीवन अपराध में था, उग्रश्रवा उनका नाम था। और वेदव्यास की कृपा से वो भी बाद में ऋषित्व को प्राप्त हुए और उनकी भी मेधा शक्ति, चूंकि वो उनके पिता इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, स्मरण शक्ति उनकी तेज थी, तो उनकी भी स्मरण शक्ति तेज थी और उनको भी सूत नाम से कहा गया। और नैमिषारण्य में जो आप सुनेंगे तो दोनों ने कथाएं कही, तो दोनों का नाम कैसे आया और वहाँ से सूत जी से ही संबोधित किया। आप कह सकते हैं कि नाम से क्यों नहीं इसको संबोधित किया गया, तो कदाचित ये हमारे महापुरुषों को पता था कि कलयुग में इस तरह के धूर्त पैदा होंगे जो समाज में भेद स्थापित करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढे, इसलिए इनको सूत जी के नाम से ही संबोधित किया जाए, जिससे शायद उनके ये ज्ञान चक्षु या चर्म चक्षु खुले और ये देखें कि जो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो व्यर्थ का है, उसके पीछे कोई आधार नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण है, एकमात्र ये नहीं है, क्योंकि सारे पुराणों के जो व्याख्याता हैं, सारे पुराणों को जो सुनाते हैं 88,000 ऋषि मुनियों को, तो सूत जी ही सुनाते हैं। तो दूसरे सूत जी का आगमन कब होता है? कथानक मिलता है कि सूत जी ने जब पुराणों का वहाँ वाचन शुरू किया नैमिषारण्य में, तो जब वो 10वें पुराण का वाचन खत्म कर रहे थे, क्योंकि 18 पुराणों की संख्या मैंने बताया अभी, तभी महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने, आप जानते हैं कि अर्जुन के साथ दिया था और शेष भगवान की सारी सेना, नारायणी सेना दुर्योधन के साथ थी और बलदाऊ भी दुर्योधन के साथ स्वाभाविक रूप से होना था। तो भगवान कृष्ण ने एक चाल चली, उन्हें लगा कि अगर बलदाऊ भैया उधर से लड़ेंगे
तब तो परिणाम बड़ा भयानक हो सकता है, क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि जो बलभद्र हैं, बलदाऊ हैं, तो भगवान परशुराम के शिष्य थे। उनको गदा ये तो भगवान परशुराम ने सिखाया था, और उनका शिष्य दुशासन था, दुर्योधन थे, ये सारे लोग भी। और उनके बलदाऊ का अक्सर लगाव भगवान श्री कृष्ण के विपरीत दुर्योधन और दुशासन की तरफ रहेगा। तो भगवान ने एक चाल चली और बोलेगा भैया ऐसा है कि अब ये तो शुरू होगा, शांति फैलेगी, आपकी उम्र हो रही है, अब तीर्थाटन करो। तो बलराम जी तीर्थाटन कर रहे थे, और जब यहाँ नैमिषारण्य में कथा हो रही थी और 10वां महापुराण की पूर्ण हो रहा था, उसी समय तीर्थाटन करते हुए, चूंकि ये भी बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है, तो बलराम जी यहाँ पर आए। बलदाऊ को देख करके सारे ऋषि मुनि जो श्रोतागण थे वो खड़े हो गए, उठ करके उन्होंने अभिवादन किया। सूत जी क्योंकि व्यासपीठ पर बैठे थे और व्यासपीठ की ये परंपरा है, तो सूत जी वहां से व्यासपीठ से नहीं उठे। ये देख करके बलदाऊ को बड़ा क्रोध आया। हम जानते हैं कि यदुवंशी जो बलराम थे वो पूर्व में लक्ष्मण जी के अवतार थे। लक्ष्मण जी नाग हैं, तो नाग के अवतार ये भी थे। तो जिस तरह से नाग थोड़ी सी छेड़छाड़ पर फुफकार उठता है, इसी तरह से बलदाऊ को भी क्रोध आ गया, और उन्हें लगा कि इतने श्रेष्ठ ऋषि मुनि योगी संत मुझे देख करके खड़े हो रहे हैं, मैं कृष्ण का बड़ा भाई हूँ, मुझे अभिवादन कर रहे हैं, और ये सूत जो है बैठे हुए व्यासपीठ पर मुझे नमस्कार ही नहीं कर रहा है। उन्होंने एक घास के तिनके को लेकर के और उसको अभिमंत्रित करके फेंक दिया, जिससे रोमहर्षण यानी सूत जी की गर्दन शरीर से अलग हो गई। ये देख करके वहां हाहाकार मच गया। सारे ऋषि मुनियों ने बलदाऊ जी से कहा कि ये तो आपने नष्ट कर दिया। हम सब ने उनसे अनुरोध करके प्रार्थना करके उनको व्यास गद्दी पर बैठाया, और वो सूत्र नहीं है, वो सूत्र नहीं रह गए, क्योंकि उन्होंने व्यास जी को गुरु मान करके और महान महान ग्रंथों का अवगाहन किया है। और वो किसी ब्राह्मण से कम नहीं है, किसी महर्षि से कम नहीं है, किसी ऋषि मुनि से कम नहीं है, और आपने ये तो बड़ा गड़बड़ किया। तब बलदाऊ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि आप लोग बताइए मैं क्या प्रायश्चित करूं। तो ऋषि मुनियों ने 2 कार्य बताए। बोलेगा एक तो इधर एक बलवल नाम का राक्षस, इनवल के पुत्र का नाम बलवल था, वो वहां बड़ा आतंक मचा था। तो बोलेगा ये बीच बीच में आकर के कथा में भी व्यवधान डालता है, हम लोगों को एक गादी नहीं करने देता, पवित्र कर देता है, अपवित्र चीजें डाल देता है। तो एक तो आप इसका वध करिए बलवल का, जिससे एक आपका ये पुण्यकार हो जाएगा, हमारे यज्ञ आदि पूजन हवन आदि की रक्षा होगी। बलदाऊ ने तुरंत ही उसको उसका पता करके, वो आसपास ही घूमता रहता था क्योंकि वो निडर हो गया था, उसका कोई मुकाबला करने वाला तो था नहीं, उसका वध कर दिया। उन्होंने कहा दूसरी आज्ञा दी कि मैं क्या प्रायश्चित करूं। बोले कहा कि इन रोमहर्षण सूत जी का पुत्र है, उसको आप खोजिए, उसको भी सारे पुराण ज्ञात है। अब हम लोग उनसे कथा सुनेंगे और उन्हीं से आप जाकर के क्षमा मांगिए। यदुवंशी जो बलदाऊ थे वो ढूंढते हुए उग्रश्रवा जो अब अपनी उग्र व्यवहार को छोड़ चुके थे वहां गए। उन्होंने प्रार्थना की कि भाई देखो, अनजाने में मैंने आपके पिता को वध कर दिया, क्रोध में आकर के ये मुझसे गलती हुई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं एक अनुरोध लेकर के आपके पास आया। उनका बताइए, जो मुझे लगता होनी होगी, प्रभु की इच्छा होगी, इसलिए वो कार्य हो गया, क्योंकि स्वयं विद्वान थे उग्रश्रवा और आप हमें आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपसे मेरा अनुरोध है कि आपके पिता नैमिषारण्य में जाकर के पुराणों की कथा कह रहे थे, 10 पुराण तक समाप्त हुए हैं, आगे के पुराण मुझे पता है कि आपको भी सारे पुराण कंठस्थ हैं, तो आप चल करके वहाँ 88,000 ऋषि मुनि इंतजार कर रहे हैं, आप चल करके उनके
श्रवणों को तृप्त करिए। अनुरोध मान करके जो सूत जी थे वो आए और जो शेष बचे हुए पुराण थे 8, उनकी कथा उन्होंने सुनी। इसलिए जब भी आप कोई पुराण पढ़ते होंगे तो आप यही देखते होंगे, और हर कथा में सूत जी व्यास हैं और शौनक ऋषि जो उनके सहपाठी भी थे और अग्निवंश जैसे ब्राह्मण कुल से उत्पन्न थे, रघुवंशज थे, वो उनके बैठ करके यजमान वो कथा सुनते हैं। शौनक जी प्रश्न करते हैं। शौनक जी के जो प्रश्न हैं वो जो 88,000 ऋषि मुनि थे उनकी विभिन्न प्रकार की शंकाएं ही हैं जो वो सूत जी से करते थे। सूत जी इन पुराणों में वर्णित कथाओं के माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे, महात्मा की चर्चा करते थे। स्थानीय क्यों चुना गया? एक कारण तो ये कि चूंकि वहाँ पर इतना बड़ा गुरुकुल चला रहे थे उनके जो सहपाठी थे, और दूसरा ब्रह्मा जी ने भी उनको आदेश दिया था कि ये चक्र मैं फेंक रहा हूँ, जहाँ ये चक्र जाकर के रुक जाएगा वो स्थान बड़ा पवित्र होगा, वहाँ पर जाकर के आप कथा करिएगा। तो वो महर्षण जी जब ब्रह्मा जी ने चक्र फेंका, वो चक्र तीर्थ आज भी नैमिषारण्य में है, वहाँ पर चारों तरफ जल भरा रहता है, लोग वहाँ पर स्नान करते हैं। तो वहाँ पर जब चक्र जाकर के रुका तो वहीं पहुँच करके वो महर्षण जो सूत जी थे, और वहाँ उनको अपने साथी शौनक जी भी मिल गए, उनके 10,000 शिष्य थे ही, और उनकी ख्याति सुन करके 88,000 ऋषि मुनि भी वहाँ एकत्र हुए, उन्होंने पुराण को। तो ये मैं आवश्यक समझ रहा था कि यद्यपि ये जो मैंने सारी बातें बताई ये इस ग्रंथ में नहीं है, इस ग्रंथ में केवल शौनक जी साधन विषय प्रश्न सूत जी से करते हैं और सूत जी उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाते हैं। अब आज के लिए इतना ही, और अगला हम अगले दिन आपको इसकी महिमा प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।